स्वागत है इस लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बनाना। तो आपने अब तक प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि हमारा एक मेन फंक्शन है वो आपने देखा है। तो अब हम देखेंगे कैसे एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया जाता है, यानी कि हमारा खुद का एक फंक्शन जिसे हम यूज़ कर सकते हैं आगे कोई लाइक चीज़ों के लिए, ओके, प्रोग्राम के लिए। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए 3 पार्ट है। एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन और यू कैन कॉल इट एज फंक्शन इनिशियलाइजेशन। दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन पार्ट और तीसरा होता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन जब भी बनाते हो तो स्टार्ट करना होता है डिक्लेरेशन पार्ट से और इनिशियलाइजेशन पार्ट से। तो वो आप यूजिंग नेम स्पेस के ऊपर और ये हेडर फाइल्स के नीचे, नेम स्पेस के ऊपर और हेडर फाइल्स के नीचे लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ void fun। आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैं void add देते रहा हूँ और पैरेंथेसिस देना है आपको, देन ब्रेक कर देना है। void हमारा यहाँ पे रिटर्न टाइप हो जाता है। जब भी हम वेरिएबल्स के सामने इन इसे यूज़ करते हैं तो हम लाइक इंट फ्लोट वगैरह को यूज़ करते हैं तो हम उसे बोलते हैं डेटा टाइप। जब भी हम कोई फंक्शन जैसे कि मेन फंक्शन ले लो, उसके सामने मैंने इंट लिखा है तो इस इंट को हम बोलेंगे रिटर्न टाइप। तो ये void हमारा इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया। तो हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब दूसरा पार्ट है हमें फंक्शन को डिफाइन करना। फंक्शन को डिक्लेयर या डिफाइन कभी भी मेन फंक्शन के अंदर नहीं करना है, हमेशा मेन फंक्शन के बाहर होना चाहिए। तो डेफिनेशन पार्ट में मैं आता हूँ तो सेम आपको ये इस चीज़ को लिखना है void, जो आपने फंक्शन डिक्लेरेशन में जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है void add पैरेंथेसिस। लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन की जगह यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो। डिफाइन यानी कि आप इस फंक्शन के अंदर अभी इंस्ट्रक्शन को पास करोगे तो अब बॉडी क्रिएट करना होगा। जैसे हमारे मेन फंक्शन में बॉडी है ए करली ब्रैकेट्स, तो वैसे यहाँ पे भी बॉडी क्रिएट करना होगा और बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ तो ए बी सी ले लेता हूँ मैं, ए बी सी इंट ए बी सी ले लिया मैंने, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर रहा हूँ। सी में मैं ए और बी को स्टोर, ए और बी का जो ऑपरेशन होगा एडिशन ऑपरेशन वो मैं सी में स्टोर कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी आउट कर दे रहा हूँ और सी आउट क्या करूँगा सी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है ना कि ए प्लस बी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी ए प्लस बी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि मैंने ए प्लस बी को सी में सेव कर लिया। अब सी को आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर कहीं भी आपको भी ए प्लस बी की ज़रूरत होगी तो आप वहाँ पे सी को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया। तो हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, फंक्शन के बॉडी में इंस्ट्रक्शन डाल दिया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब फंक्शन को कैसे कॉल करा जाए, तो ये फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसे कॉल नहीं कर रहे हो। तो कॉल करने के लिए आपको जो ये मेन फंक्शन होता है ना, मेन फंक्शन के अंदर ही कॉल करना होता है, क्योंकि हमारा कंपाइलर पहले जो है हमारा मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अब मेन फंक्शन के अंदर जब तक आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हो तब तक कंपाइलर इस फंक्शन पे जाएगा नहीं और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ। फंक्शन कॉलिंग के लिए आपको कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखना है, जैसे नॉर्मली नाम लिखकर पैरेंथेसिस देकर छोड़ देना है। ये हमारा फंक्शन कॉलिंग हो गया। हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन यानी कि फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है पहले, उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करना होता है, देन उसके बाद फंक्शन को हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। चलो रन एंड एग्जीक्यूट करते हैं F11 दबाकर। आप देखोगे तो यहाँ पे 4 2 5 4 ब्ला 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 आ गया। क्यों? यहाँ पे अब तक मैंने वैल्यू नहीं दिया है, तो एक की वैल्यू दे देते 10, बी की वैल्यू दे देते हम 19। तो 10 + 19 कितना होना चाहिए, 29। तो आ रहा है ना, हमारा ये फंक्शन वर्क कर रहा है। अब देखो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यानी कि अब ये फंक्शन यहाँ पे नहीं है, सोच कमेंट छोड़ दो, मैं हटा ही दे रहा हूँ। अब मैं F11 दबा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हुआ है नहीं, क्योंकि कंपाइलर जो है इस फंक्शन में जंप नहीं कर पाया। कंपाइलर इस फंक्शन में जंप नहीं कर पाया। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन। उसके बाद हमारा आता है पैरामीटराइज फंक्शन, ओके, जहाँ पे हम रिटर्न टाइप देते हैं और इसके अंदर पैरामीटर्स को पास करते हैं। यानी कि हम इंट ले लेंगे यहाँ पे
ओके, यहाँ पे हमने इंट ले लिया 2 ठोक, क्योंकि यहाँ पे मैं ए और बी को नहीं बनाना चाहता हूँ। ए और बी को मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पास करूँगा। किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। जब भी पैरेंथेसिस के अंदर आप जब भी इंट ए और इंट बी वगैरह दे रहे हो तो इसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज फंक्शन। जब भी आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू दे रहे हो, यानी कि आप जो ये जो पैरेंथेसिस है ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर आप जब भी कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो या आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, इसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो उसे हम पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। अगर आप फ्लोट देना चाह रहे हो उसके अंदर तो आप यहाँ पे फ्लोट लिख सकते हो और अंदर फ्लोट दे सकते हो, फ्लोट दे सकते हो। तो ये एडिशन कर रहा हूँ, तो एडिशन में हम पॉइंट वैल्यू को भी लेते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे इंट की जगह फ्लोट कर देता हूँ। अगर आपको कोई कैरेक्टर लेना है, स्ट्रिंग लेना है, तो आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डबल लेना हो तो आप डबल यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान रखना है ये सब चीज़ों का। अब तीसरा चीज़, आप जब भी void यूज़ नहीं कर रहे हो, अब void यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई पैरामीटराइज फंक्शन या कोई रिटर्न टाइप दे रहे हो, void यानी कि कोई रिटर्न टाइप नहीं है वहाँ पे, जैसे खाली है इसलिए void लिखना होता है हमें। लेकिन अगर आप कोई रिटर्न टाइप दे रहे हो जैसे कि फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग, तो आपको हमेशा यहाँ पे रिटर्न करना होगा। ओके, किसी वैल्यू को रिटर्न करना होगा। अब रिटर्न करूँगा यहाँ पे मैं सी को। ओके, रिटर्न मैंने यहाँ पे कर दिया सी को। अब ये रिटर्न होता क्या है, रिटर्न हमारा एक जंप स्टेटमेंट होता है जो फंक्शन टू फंक्शन जंप कराता है। यानी कि जब मेन फंक्शन से इस फंक्शन में आएगा तो रिटर्न देखते साथ अगर रिटर्न के आगे भी मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होऊंगा तो जहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा है वो क्या करेगा, इसके आगे के इंस्ट्रक्शन नहीं देखेगा, यहाँ से इस फंक्शन को टर्मिनेट करके जंप कर देगा मेन फंक्शन में। फिर से इसके आगे का कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा वो नहीं देखेगा। और जब ये रिटर्न करता है तो रिटर्न कभी भी कोई एक वैल्यू के साथ करता है। तो रिटर्न जब भी जंप कराता है तो किसी वैल्यू के साथ जंप कराता है। कहाँ पे जंप कराता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन से मेन फंक्शन के अंदर जंप कराता है। तो अब हम चेक करते हैं इसे F11। अब यहाँ पे एक एरर आ गया है। क्या एरर है कि यहाँ में देखो इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिया है, वेरिएबल्स दे रखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो एग्जैक्ट वो चीज़ मुझे यहाँ पे भी देना होगा। तो यहाँ पे मैं x, y दे रहा हूँ, इंट क्रिएट कर दो x, y। यानी कि आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे वो जो वेरिएबल्स है वो फ्लोट दे देता हूँ मैं। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस। हो गया 0 0, क्योंकि इसकी वैल्यू अब तक नहीं है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू दे सकता हूँ 0 0 नहीं 10 दे देता हूँ, और y की वैल्यू दे देता हूँ 20। y की वैल्यू दे देता हूँ 20। अब क्या हो जा रहा है यहाँ पे, x की वैल्यू 10 हो जा रही है, y की वैल्यू 20 हो जा रही है। तो ये जो x की वैल्यू है इस a को रिप्लेस कर देगा, और ये जो 20 y की वैल्यू है ये b को रिप्लेस कर देगा। तो a की वैल्यू अब 10 हो चुकी है, b की वैल्यू 20। तो 10 + 20 हमारा होगा 30। तो देखते हैं, हो गया ना आंसर 30। तो ऐसे काम करता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।